क्या 380 2, 3, 4, 5, 6, 9 या 10 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है? पता करें। तो आइए जांच करें कि क्या 380 2 से विभाज्य है या नहीं। और यहां दोबारा 380 लिख लेता हूं। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तभी होगी जब वह सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। और सम संख्या होने के लिए इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, यानी कि इस स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। और इसलिए सम संख्या होने के लिए इस स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। और यहां पर इकाई का अंक 0 है, इसलिए 380 सम संख्या है, यानी कि ये 2 से विभाज्य है। आइए अब 3 देखते हैं कि 380 3 से विभाज्य है या नहीं। अब 3 के बारे में पता करने का सबसे आसान तरीका है कि इस दी गई संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए। और अगर इनका योग यानी कि सम 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो आइए इसे यहां पर कर लेते हैं। अब मैं 380 के सभी अंकों को जोड़ लेता हूं। 3 जमा 8 जमा 0 बराबर 3 जमा 8 हुए 11 जमा 0 हुए 11। और अगर आपको 11 की 3 से विभाज्यता पता करने में कोई कठिनाई हो रही है तो 11 के दोनों अंकों को फिर से जोड़ सकते हैं। तो 1 जमा 1 हुए 2। आप देख सकते हैं कि 11 या 2 में से कोई भी संख्या 3 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल नहीं है। तो 11 और 2 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 380 भी 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए मैं इन संख्याओं में से 3 को काट देता हूं। 380 3 से विभाज्य नहीं है। अब हम 4 की विभाज्यता जांच लेते हैं। इसके लिए मैं यहां नारंगी रंग में लिख लेता हूं। तो अब हम 4 की विभाज्यता पता करेंगे। आप में से कुछ लोग शायद पहले से ही जानते हैं कि 100 4 से विभाज्य है, यानी कि 100 4 से पूरा विभाजित या डिवाइड होता है और कुछ शेष नहीं बचता। और यहां पर दी गई संख्या 380 है और 300 भी 4 से विभाज्य है। और अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि 80 भी 4 से विभाज्य है या नहीं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या इस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 100 4 से विभाज्य है, तो 100वें स्थान या इसके ऊपर के स्थान की संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। हमें इस संख्या के सिर्फ अंतिम 2 अंकों के बारे में सोचना है। तो दी गई स्थिति में क्या 80 4 से विभाज्य है? अब आप यहां पर थोड़ा गौर करें। आप कह सकते हैं कि 8 निश्चित रूप से 4 से विभाज्य है। 8 को 4 से विभाजित करने पर 2 मिलता है। 80 को 4 से विभाजित करने पर 20 आता है, यानी कि 80 4 से विभाज्य है। और क्योंकि 80 4 से विभाज्य है, इसलिए 380 भी 4 से विभाज्य है। आइए अब 5 के बारे में पता करते हैं। मैं इस स्क्रीन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं। तो अब हम 5 के बारे में पता कर रहे हैं। अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है, तो उसका पैटर्न क्या होगा? आइए यहां पर 5 के गुणज यानी कि मल्टीपल लिख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 और इसी तरह से आप आगे और गुणज लिख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 होगा। 5 के प्रत्येक गुणज में इकाई के स्थान पर 5 या 0 होता है, क्योंकि 380 में इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए यह 5 से विभाज्य है। अब हम 6 की विभाज्यता जांच लेते हैं। आइए देखें कि 6 की विभाज्यता किस प्रकार जान सकते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि 380 6 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या को उन अंकों से विभाज्य होना चाहिए जिन्हें गुणा करने पर 6 मिलता है। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 मिलता है। इसलिए कोई संख्या 6 से तब विभाज्य होगी अगर वह 2 और 3 से भी विभाज्य है। यानी कि अगर संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पता किया है कि 380 2 से विभाज्य है,
लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं है। और क्योंकि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 6 से विभाज्य नहीं हो सकती। इसलिए मैं इन संख्याओं में से 6 काट देता हूं। 380 6 से विभाज्य नहीं है। अब हम 9 की विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी जांच लेते हैं। तो 9 की विभाज्यता जांचने के लिए आप यही तर्क दे सकते हैं कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 9 से भी विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करने पर 9 मिलता है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या को कम से कम 2 बार 3 से अवश्य विभाज्य होना चाहिए। दी गई संख्या कम से कम 2 बार 3 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसलिए हम यहां इन संख्याओं में से 9 को काट सकते हैं। लेकिन अगर हमें 3 की विभाज्यता के बारे में पता ना हो, तो हम एक और तरीके से इसका पता लगा सकते हैं। और ये तरीका 3 की विभाज्यता पता करने के ही समान है। यानी कि हम इस संख्या के अंकों का जोड़ करके इसका पता लगा सकते हैं। तो 380 के तीनों अंकों का योग करके 11 मिलता है। और आप जानते हैं कि 11 9 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 380 भी 9 से विभाज्य नहीं है। 3 के लिए भी आप यही तरीका अपनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें संख्याओं के योग को आप 3 से विभाजित करते हैं और 9 के लिए आप संख्याओं के योग को 9 से विभाजित करते हैं। और अंत में यहां पर संख्या 10 दी गई है। यहां पर संख्या 10 है और इसकी विभाज्यता जांचने का तरीका सबसे आसान है। 10 के सभी गुणज कैसे दिखते हैं? 10, 20, 30, 40 और इसी तरह आप और गुणज भी लिख सकते हैं। इन सब के अंत में शून्य आता है। और अगर किसी संख्या के अंत में शून्य हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। 380 के अंत में शून्य आता है, यानी कि इस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य है, इसलिए ये 10 से विभाज्य है। इसलिए 380 3, 6 और 9 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है।